आईपीएल 2023 में एक दफा फिर हमें विराट गंभीर के बीच लड़ाई होते हुए देखिए। आईपीएल में लड़ाइयों का इतिहास बहुत पुराना है। प्लेयर्स, एम्पायर्स और कोचेस के बीच कई दफा लड़ाइयां हो चुकी है और इसी कड़ी में आज इस वीडियो में हम आपको आईपीएल इतिहास की 5 सबसे बड़ी लड़ाइयों की कहानी सुनाने वाले हैं। एंड तक वीडियो को देखना दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और आईपीएल की इसी तरह की तमाम रिपोर्ट, न्यूज, फैक्ट्स, अपडेट्स और स्टोरीज हर रोज सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर पाते रहने के लिए सब्सक्राइब का बटन नीचे नहीं हिट किया हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो चैनल को और बेल आइकन दबाओ। आईपीएल इतिहास की पहली लड़ाई हुई थी हरभजन सिंह और एस श्रीसंत के बीच। साल 2008 में यह लड़ाई हुई थी जब आईपीएल का पहला संस्करण खेला जा रहा था। दोस्तों आजकल की लड़ाइयां कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो पहली लड़ाई हुई थी ना, इसमें थप्पड़ कांड तक हो गया था, मारामारी की स्थिति आ गई थी। साल 2008 में 10वां मैच जो आईपीएल का था वो मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पंजाब के बीच खेला जा रहा था। ये मैच मोहाली के आईएस बिंद्रा स्टेडियम में चल रहा था। पहले पंजाब की टीम बल्लेबाजी करती है और 182 रन का टोटल जो है वो बोर्ड पर लगाती है। मुंबई की टीम जब बाद में चेस करने उतरती है तो चेस नहीं कर पाती है और 66 रन से ये जो टीम है, मुंबई की टीम है, वो इस मैच को हार जाती है। अच्छा, उस समय मुंबई और पंजाब के बीच तो मैच चल ही रहा था। दो दोस्तों के बीच भी लड़ाई धीरे धीरे पनप रही थी इसी मैच के दौरान। एस श्रीसंत जो कि पंजाब में थे और थे भैया हरभजन सिंह मुंबई इंडियंस की टीम में। इन दोनों के बीच मैदान में हल्की फुल्की बहस की स्थिति दिख रही थी और श्रीसंत क्योंकि मुंबई की टीम हार रही थी तो हरभजन सिंह को मजाकिया रूप से चढ़ा रहे थे। बाद में जब मैच खत्म होता है ना दोस्तों, तो श्रीसंत हरभजन सिंह को और चढ़ाते और हमारे भज्जी बाजी इतने चढ़ जाते हैं कि हरभजन सिंह श्रीसंत को थप्पड़ जड़ देते। ये इंडियन प्रीमियर लीग का स्लैपगेट कांड था। इसे आईपीएल के जो काले पन्ने हैं उसमें स्लैपगेट कांड के रूप में लिखा गया है। एंड उसके बाद तो ग्राउंड में अफरा तफरी की स्थिति जो है वो मच जाती है, क्योंकि पंजाब की जो ओनर है प्रीति जिंटा वो भी मैदान पर आ जाती है। हालांकि वीडियो में वो कैद नहीं हो पाता, लेकिन तस्वीरों में बहुत भयंकर लड़ाई दिखती है। अच्छा, एक चीज थी दोस्तों उस समय जो आजकल मिसिंग है। श्रीसंत भी हाथ उठा सकते थे, लेकिन क्योंकि हरभजन सिंह एक बहुत ही सीनियर खिलाड़ी है, श्रीसंत जूनियर खिलाड़ी थे, श्रीसंत ने हरभजन सिंह पर हाथ नहीं उठाया, ना ही गाली गलौज की। वो सिर्फ रो रहे थे, क्योंकि जाहिर है उस समय जूनियर खिलाड़ी और सीनियर खिलाड़ी के बीच मर्यादा होती थी। आजकल शायद वो खत्म हो गई है, लेकिन भैया इस लड़ाई को सुनहरे पन्ने में आप अंकित कर सकते हैं, क्योंकि इस लड़ाई के बाद में बहुत सारे एक्शन भी लिए गए। हरभजन सिंह पर भी एक्शन हुए और काफी सारे एक्शन हुए। बीसीसीआई ने दोनों को बुलाया, आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के सामने दोनों खिलाड़ी पेश हुए, दोनों एक दूसरे से गले मिल गए। श्रीसंत ने हरभजन सिंह को माफ कर दिया, हरभजन सिंह ने आधिकारिक रूप से माफी मांग ली, लेकिन हरभजन सिंह पर एंटायर सीजन, उस साल का पूरा आईपीएल का बैन लगा दिया गया। और अगर भैया ये माफी नहीं मांगते ना हरभजन सिंह, तो उन पर लाइफ बैन लग सकता था। क्योंकि उन्होंने माफी मांग ली थी, उन पर सिर्फ एक आईपीएल सीजन का बैन लगा। हालांकि इस समय दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, दोनों एक दूसरे के साथ हंसते मिलते बोलते हैं और बहुत सारी इनकी तस्वीरें आती है। तो भैया इस लड़ाई के लिए एक लाइक जरूर बनता है, क्योंकि लड़ाई इन दोनों की भी जरूर हुई। लेकिन इतना आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जब मैदान पर लड़ाई होती है ना, फैंस बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, गुस्सा भी होते हैं, खुश भी होते हैं। तो इस लड़ाई के लिए लाइक जरूर बनता है, लाइक का बटन नीचे ही है। आईपीएल इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी लड़ाई हुई थी विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच। साल 2013 में ये दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के साथ मैदान पर बुरी तरीके से भिड़ गए थे। आईपीएल 2013 का 12वां मैच आरसीबी और केकेआर के बीच बेंगलोर की चिन्नास्वामी स्टेडियम में हो रहा था। आरसीबी के कप्तान थे भैया अपने विराट कोहली की बहुत अर्ली स्टेज थी उस समय आईपीएल में कप्तानी की। तो वही केकेआर के कप्तान बनाए गए थे गौतम गंभीर ऑलरेडी 2-3 साल उस समय केकेआर की कप्तानी कर चुके थे और केकेआर को जिता भी चुके थे। अच्छा, ये दोनों मिलते हैं बेंगलोर में। आरसीबी की टीम जो है वो टॉस जीत जाती है और आरसीबी की टीम पहले गेंदबाजी का फैसला करती है। केकेआर की टीम 154 रन का टोटल लगाती है पहले बल्लेबाजी करते हुए, जो कि बहुत कम टोटल था चिन्नास्वामी के विकेट के अनुसार। बाद में दोस्तों जब आरसीबी चेस करने उतरती है तो विराट कोहली 26 गेंदों में 35 रन पर खेल रहे थे और उनका विकेट गिर जाता है। अच्छा, यहां तक तो सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। विराट कोहली आउट होने के बाद वापस जाने लगते हैं। जब वो वापस जाने लगते हैं तो गौतम गंभीर भाई साहब गाली गलौज करते हैं। अब वो हवा में गाली देते हैं या एग्रेशन में गाली देते हैं या विराट को गाली देते हैं, वो किसको गाली देते हैं ये तो आज तक कोई नहीं बता पाया, लेकिन दोनों दिल्ली से हैं और गंभीर की ये गालियां भैया विराट कोहली को बर्दाश्त होती नहीं। और उसके बाद की तस्वीर तो हर पेपर में छपी, हर मैगजीन में छपी
थी और आज तक लोग देखते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं कि भैया ये लड़ाई हुई थी और इसको सुनहरे पन्नों में अंकित करते हैं, क्योंकि दोनों भिड़ जाते हैं। बाद में रजत भाटिया बीच में बचाव करते हैं, अदरवाइज दोनों एक दूसरे को मार भी सकते थे। अच्छा, यहाँ पर जूनियर और सीनियर खिलाड़ी का कुछ भी नहीं था, क्योंकि गौतम गंभीर ने गंदी गालियां दी थी और जाहिर है जब आपको कोई गाली देता है तो सामने से रिपीट भी आता है, तो दोनों एक दूसरे को गाली देते हैं। दोनों की ही गलती थी, दोनों की नहीं गलती थी, लेकिन पहले शुरुआत गौतम गंभीर ने की थी, क्योंकि गौतम गंभीर ने सबसे शुरुआत में गालियां देना शुरू की थी। हालांकि एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स होते हैं और बाद में दोनों चले जाते हैं एंड मैच के बाद दोनों एक दूसरे से हाथ भी मिला लेते हैं। ये हम भी आज तक देखते आए कि जब भी लड़ाई होती है मैच के बाद दोनों प्लेयर्स एक दूसरे से एक साथ हो जाते हैं। एक्शन क्या लिया गया दोस्तों, 10% मैच फीस दोनों ही खिलाड़ियों की काट ली गई, क्योंकि दोनों प्लेयर्स उस समय टीम इंडिया के महानतम खिलाड़ियों में से एक थे। इस समय भी है, लेकिन उस समय दोनों टीम इंडिया में प्रॉपर जगह बनाए हुए थे। विराट का बहुत अच्छा फॉर्म चल रहा था, गौतम गंभीर ने 2011 के वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन किया था। इसीलिए आईपीएल गवर्निंग काउंसिल दोनों पर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेता नहीं है और 10% की मैच फीस काटी जाती है और दोनों को बाद में मैच खेलने के लिए फ्री कर दिया जाता है। हालांकि आज तक दोनों मिलते भी हैं, गले भी मिलते हैं और आज तक दोनों लड़ते भी हैं, जो 2023 में आपने देख लिया। दोस्तों, विराट और गंभीर के बीच साल 2013 में हुई उस लड़ाई में आप किसको ज्यादा दोषी मानते हैं, किसकी ज्यादा गलती थी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईपीएल की तीसरी लड़ाई हुई थी भैया कायरन पोलार्ड और मिचेल स्टार्क के बीच साल 2014 में। वैसे तो आज की स्थिति में मिचेल स्टार्क आपको पता है आईपीएल खेलने आते नहीं है, लेकिन वो 2 बार आईपीएल खेलने आए थे। इन 2014 एंड 15 मिचेल स्टार्क आरसीबी की टीम का हिस्सा थे और कायरन पोलार्ड हमारे मुंबई इंडियंस की टीम का हिस्सा थे। 27वां मैच आईपीएल 2014 का चल रहा था मुंबई आरसीबी के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। अच्छा, इस पिच पर मुंबई इंडियंस की टीम 133 रनों पर 4 विकेट गंवाकर खेल रही थी और मिचेल स्टार्क गेंदबाजी करने आते हैं, कायरन पोलार्ड उस समय बल्लेबाजी कर रहे थे। सब कुछ सही चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन पोलार्ड का दिमाग थोड़ा सा उस दिन घूमा हुआ था, डिस्टर्ब था। क्यों डिस्टर्ब था? क्योंकि मिचेल स्टार्क एक बाउंसर फेंक देते हैं कायरन पोलार्ड को। अच्छा, ये बाउंसर के बाद पोलार्ड थोड़े से हड़बड़ा भी जाते हैं और पोलार्ड थोड़ी सी वर्बली गालियां भी दे देते हैं मिचेल स्टार्क को और दोनों के बीच उस गेंद में थोड़ी सी मतलब हल्की सी वर्बल स्पैट की स्थिति बनती है, जो कि खत्म हो जाती है। नेक्स्ट बॉल जब मिचेल स्टार्क फेंकने के लिए जाते हैं ना, तो कायरन पोलार्ड हट जाते हैं। अच्छा, ऐसी स्थिति में मिचेल स्टार्क को गेंद नहीं फेंकनी थी, लेकिन मिचेल स्टार्क भी कहां पीछे रहने वाले थे। पोलार्ड हट जाते हैं, मतलब अपने बैटिंग स्टांस छोड़ देते हैं, बैक ऑफ कर देते हैं। उसके बावजूद भी मिचेल स्टार्क उस गेंद को कंटिन्यू कर बॉल फेंक देते हैं। ऐसी स्थिति में भैया पोलार्ड का पारा और चढ़ जाता है और वो आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। अब उन्होंने जानबूझकर की, गलती से की, क्यों की वो तो नहीं पता, लेकिन वो बल्ला फेंक देते हैं मिचेल स्टार्क की तरफ, जो कि आईपीएल के कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से किसी खिलाड़ी को हर्ट करने की स्थिति बनाता है और ऐसी स्थिति में आप पर सीवियरली बड़े बड़े चार्जेस लगाए जा सकते हैं। हालांकि वो बल्ला कुछ इस तरह से फेंकते हैं कि वो मिचेल स्टार्क की तरफ जाता नहीं है, लेकिन यह स्थिति बहुत भयावह रूप ले लेती है, क्योंकि पूरा जो मैदान था वो सन्न रह जाता है। पोलार्ड एकदम गुस्से में रहते हैं और बल्ला फेंकते हैं। हालांकि मिचेल स्टार्क थोड़े से डर जाते हैं और वापस जाने लगते हैं। बीच बचाव की स्थिति आती है, अंपायर भी बीच में आ जाता है और स्थिति वही खत्म हो जाती है। लेकिन ये बहुत ही अगली फाइट थी और इसे आईपीएल इतिहास में बहुत ज्यादा नाम, बहुत ज्यादा चीचा लेदर भी इसकी हुई, मतलब माफ कीजिए न्यूज़पेपर्स पर भी इसको छापा गया और मैगजीन्स पर भी इसको छापा गया। बाद में एक्शन किस पर होता है? आपके हिसाब से किस पर एक्शन होना था? बताओ कमेंट बॉक्स में, क्योंकि एक्शन होता है कायरन पोलार्ड पे। 25% मैच फीस जो कायरन पोलार्ड की जो थी उसको काटा जाता है। हालांकि दोस्तों कायरन पोलार्ड पर कोई बड़ा जुर्माना नहीं लगाया जाता है, क्योंकि कायरन पोलार्ड ने माफीनामा भी लिख दिया था बाद में। मैच के बाद दोनों एक दूसरे से हाथ मिला चुके थे। जैसा कि मैं बोलता हूँ, जब भी लड़ाइयाँ होती है ना, मैच के बाद दोनों प्लेयर साथ हो जाते हैं। क्यों होते भैया? देखो मैं आपको बताता हूँ सीधी कहानी। वो इसलिए नहीं होते क्योंकि उनको गलती का अंदाजा हो जाता, वो इसलिए होते हैं क्योंकि दोनों पर फिर एक्शन की तलवार लटक जाती है। अगर दोनों भैया माफी नहीं मांगेंगे ना, तो खतरनाक एक्शन दोनों पर लिए जाएंगे। वैसे ही होता है, पोलार्ड पर जुर्माना लगता है, स्टार्क पर नहीं लगता। बाकी आप बताओ कि इस लड़ाई में किसकी सबसे ज्यादा गलती थी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आईपीएल की चौथी लड़ाई, जो कि बहुत बड़ी लड़ाई थी और इस लड़ाई में जो खिलाड़ी शामिल है वो अमूमन लड़ता नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी और एम्पायर्स की लड़ाई। दरअसल दोस्तों साल 2019 का आईपीएल था। धोनी अमूमन किसी खिलाड़ी से लड़े नहीं अपने पूरे करियर में, ना सिर्फ आईपीएल, इंटरनेशनल करियर में भी धोनी की महानता ही ये रही कि वो इतने कूल रहे कि
कभी किसी से नहीं लड़े, लेकिन उनका पारा चढ़ गया था 2019 के आईपीएल में। आईपीएल का 25वां मैच सीएसके राजस्थान रॉयल्स के बीच चल रहा था जयपुर में। राजस्थान रॉयल्स की टीम पहले बल्लेबाजी करती है, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में 151 रन बनाती है राजस्थान की टीम। चेस करने उतरती है भैया अपनी चेन्नई की टीम, और चेन्नई शुरुआत में ज्यादा विकेट गंवा देती है। सीएसके 24 रनों पर ही 4 विकेट गंवा देती है। बाद में धोनी एक अच्छी इनिंग खेलते हैं और मैच को आखिरी ओवर तक पहुंचा ही देते हैं जैसे ना तैसे। आखिरी ओवर में दोस्तों 3 गेंदें रह जाती है और सीएसके की टीम को 8 रनों की जरूरत होती है। बेन स्टोक गेंदबाजी करने आए थे उस समय, और बेन स्टोक के सामने मिचेल सेंटनर थे, माफ कीजिए, और बेन स्टोक एक बीमर डालते हैं जो कि फुल टॉस हो जाती है, कमर से ऊपर हो जाती है। जो मेन एम्पायर होता है जो कि पिच पर खड़ा होता है वो तो इस बेन स्टोक की गेंद को नो बॉल का साइन दे देता है, लेकिन जो लेग साइड पर एम्पायर खड़ा होता है ना वो इस गेंद को नो बॉल का सिग्नल नहीं देता है। ऐसी स्थिति में दोनों एम्पायर्स के बीच कंफ्यूजन की स्थिति हो जाती है। अब उधर बाहर बैठे हुए थे महेंद्र सिंह धोनी डगआउट में, और महेंद्र सिंह धोनी कहते हैं कि भैया ये नो बॉल है क्योंकि मेन एम्पायर ने नो बॉल दी है। नियमों का पेच फंस जाता है, कंफ्यूजन बढ़ जाता है। उधर से बेन स्टोक आ जाते हैं, इधर से महेंद्र सिंह धोनी का पहली बार रौद्र रूप दिखता है क्योंकि ये कंफ्यूजन हो गया था। महेंद्र सिंह धोनी फील्ड पर उतर जाते हैं और वो एम्पायर्स को गुस्से में समझाते हैं कि आपने नो बॉल दी है, आप मेन एम्पायर हो तो ये गेंद नो बॉल होनी चाहिए और इसमें फ्री हिट मिलना चाहिए। धोनी सीधी डिमांड करते हैं। मेरे हिसाब से धोनी यहां पर कहीं गलत नहीं थे क्योंकि धोनी नियम अनुसार ही बात कर रहे थे और ये कंफ्यूजन एम्पायर्स के बीच हुआ था। दैट्स वाई दोस्तों आज एम्पायर्स की नो बॉल और वाइट बॉल पर भी प्लेयर्स और कप्तान रिव्यू ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत बुरी घटनाएं घटने लगी थी। एम्पायर सही फैसला नो बॉल और वाइट बॉल पर नहीं ले पा रहे थे एंड दैट्स वाई आज ये नियम आया है। उस समय महेंद्र सिंह धोनी इतने ज्यादा गुस्सैल हो जाते हैं, उनकी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। हालांकि बाद में मामला शांत होता है और एट द एंड होता कुछ नहीं है, किसी पर एक्शन होता नहीं है, एम्पायर्स पर भी कोई एक्शन नहीं होता क्योंकि एम्पायर्स को एरर के रूप में मान लिया जाता है कि यार वो इंसान है, वो एरर कर सकते हैं। लेकिन इस मैच से नया नियम जो है वो आईपीएल की पुस्तक में आता है और इस साल 2023 में अगर आप आईपीएल देख रहे हो तो एम्पायर्स को लेकर एक नया नियम आया है जिसमें आप नो बॉल और वाइट बॉल पर भी रिव्यू ले सकते हैं। और ये जो लड़ाई हुई थी ना, ये नया नियम इसी लड़ाई की देन है। इस लड़ाई में आप किसकी ज्यादा गलती मानते हैं कमेंट बॉक्स नीचे लिख कर बताइए। आईपीएल इतिहास की 5वीं लड़ाई जो कि आईपीएल की मोस्ट रीसेंट लड़ाई है होती है विराट कोहली, गौतम गंभीर और नवीन उल हक के बीच। 2023 के आईपीएल में ये जो लड़ाई हुई है रिसेंटली, इसने आईपीएल की सारी लड़ाइयों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। 43वां मैच आरसीबी लखनऊ के बीच 2023 के आईपीएल का लखनऊ के एकाना स्टेडियम में होता है। लखनऊ की ये जो पिच थी ये बहुत स्लो पिच थी और इस पिच पर आरसीबी की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 126 रन बनाती है और लखनऊ के सामने 127 रन का टारगेट लगती है। लखनऊ की टीम बाद में बल्लेबाजी करने आती है और लखनऊ की टीम लड़खड़ा जाती है क्योंकि शुरुआत से ही केएल राहुल नहीं आए थे, वो इंजर्ड थे और लखनऊ अपने शुरुआती विकेट गंवा देती है। बल्लेबाजी करने आते हैं अफगान मीडियम पेसर नवीन उल हक। अच्छा, ये नवीन उल हक है ना, शायद उनको पता नहीं था कि ये किस देश में आए हैं, किस खिलाड़ी से ये लड़ रहे हैं, क्योंकि विराट कोहली जो थे वो इस मैच में सुपर एग्रेसिव थे। वो पूरे मैच के दौरान क्योंकि स्लो छोटा टारगेट था उसको बचाने के लिए अपनी टीम को पंप अप कर रहे थे और विराट बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं फील्ड पर, तो वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे। और एक गेंद में ऐसी स्थिति बन जाती है कि हमारे अफगानिस्तान के नवीन उल हक है ना, जो वो विराट कोहली को गाली दे देते हैं। ये जो गाली थी ये विराट कोहली को टीस की तरह लगती है क्योंकि फिर विराट कोहली भी गुस्सा हो जाते हैं। भयंकर स्थिति पहले हमें फील्ड पर देखने को मिलती है क्योंकि नवीन उल हक जब गाली देते हैं तो रिपीट करते हुए विराट कोहली पहले गाली देते हैं, फिर बताते हैं कि तुम मेरे जूते के नोक के बराबर भी नहीं हो, जूते की धूल के बराबर भी नहीं हो। तो विराट कोहली नवीन उल हक की तरफ अपने शूज की तरफ इशारा करते हुए नवीन उल हक को गालियां देते हैं। अमित मिश्रा बीच बचाव करते हैं तो अमित मिश्रा और विराट कोहली की भी थोड़ी बहुत ठन जाती है। बाद में भैया मैच खत्म होता है। मैच खत्म होने के बाद स्थिति और बुरी हो जाती है। क्यों बुरी हो जाती है दोस्तों? क्योंकि नवीन उल हक और विराट कोहली आ रहे थे हाथ मिलाने के लिए, नवीन उल हक हाथ नहीं मिलाते हैं और नवीन उल हक उस समय भी कुछ बोल देते हैं। बाद में नवीन उल हक और विराट कोहली एक दूसरे का हाथ भी छिटक देते हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि जब विराट कोहली ड्रेसिंग रूम की तरफ जाने लगते हैं तो काइल मेयर्स भी विराट कोहली से कुछ कहने लगते हैं, विराट उन पर भी भड़क जाते हैं। फिर एंट्री होती है सबसे बड़े खिलाड़ी की, गौतम गंभीर की। लड़ाई के बादशाह गौतम गंभीर की एंट्री होती है। गौतम गंभीर बीच बचाव करने के लिए पहले तो उतरते हैं लेकिन वो भी सारी मर्यादा तोड़ते हुए विराट कोहली के ऊपर चार्ज कर देते हैं। फिर तो ये तस्वीर
गंभीर आप देखिए बस, विराट कोहली गौतम गंभीर एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, विराट कोहली इवन समझा रहे होते हैं कि क्या हुआ है, और गौतम गंभीर सुपर एग्रेसिव होते हैं और गौतम गंभीर भी गंदी गंदी गालियां विराट कोहली को दे देते हैं। यह स्थिति बहुत भयावह मैच के दौरान हो जाती है, एम्पायर्स को भी बीच में आना पड़ता है, केएल राहुल बीच में जाते हैं, मोहसिन खान बीच में जाते हैं, कृष्णप्पा गौतम बीच में जाते हैं, सभी लोग मिलकर बीच बचाव करते हैं। एंड में भैया सब अपने अपने घर चले जाते हैं एक दूसरे को गालियां देकर। हालांकि बाद में एक्शंस भी होते हैं, फाइन भी होते हैं। विराट कोहली के ऊपर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जाता है इस मैच के लिए, विराट की, क्योंकि मैच फीस का जुर्माना, विराट की एक मैच की मैच फीस लगभग 1.2 करोड़ है, इसलिए उन पर 1 करोड़ का जुर्माना लगता है। गौतम गंभीर पर 25 लाख का, तो वही नवीन उलक पर 12 लाख का जुर्माना लगता है। लेकिन एक चीज इस लड़ाई के बाद मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहां पर नवीन उल हक और विराट की लड़ाई थी जो कि हीट ऑफ द मूवमेंट फील्ड पर हुई थी। ये दोनों के बीच लड़ाई होना जायज है क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी थे, ये दोनों फील्ड पर एक दूसरे के साथ प्रतिद्वंदिता कर रहे थे और इनके बीच अगर लड़ाई होती है तो वो जस्टिफाइड है। हमने पहले भी खिलाड़ियों के बीच मैदान में लड़ाई होते हुए देखी। नवीन उल हक ने जो सबसे पहले गाली दी, पोक किया विराट कोहली को, वो बहुत गलत था क्योंकि विराट की कोई गलती नहीं थी। विराट आमतौर पर जो अपना एग्रेशन था उसमें थे। नवीन उल हक ने सबसे पहले गालियां दी। आदतन पीएसएल में भी पहले हमने देखा है नवीन उल हक लड़ाई झगड़े कर चुके हैं। लेकिन यहां पर जो सबसे बुरी चीज होती है वो गौतम गंभीर की एंट्री होती है। गौतम गंभीर भाई कोच है, खिलाड़ी नहीं है, तो गौतम गंभीर की कहीं से कहीं तक नहीं बनता था कि वो इस लड़ाई में कूदे और विराट कोहली के साथ उंगली दिखाकर बात करें। विराट नेशनल हीरो है, विराट के दम पर भारत ने बहुत कुछ अर्जित किया है, विराट ने देश के लिए बहुत कुछ अर्जित किया है। तो वहां पर गौतम गंभीर जिनकी कैपेसिटी सिर्फ एक कोच की थी, वो आकर बीच में लड़ाई कैसे कर सकते? ये सवाल बीसीसीआई को पूछना चाहिए। मेरे हिसाब से विराट यहां पर पूरी तरीके से क्लीन है और इस लड़ाई में सबसे ज्यादा गलती मैं गौतम गंभीर की मानता हूं। बाकी आप किसकी मानते हो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दो। तो ये थी भैया आईपीएल इतिहास की 5 लड़ाइयां। इन 5 लड़ाइयों में से आप किस किस की गलती मानते हो हर लड़ाई में, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। अपनी राय जरूर लिखना, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया इसी तरह के आईपीएल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाना।